नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं रासायनिक सूत्र, यानी हम लोग किसी भी कंपाउंड का कैसे रासायनिक सूत्र बनाते हैं विद इन सेकेंड में आप लोग को जो तरीका बता दूंगा, कभी जिंदगी में भूलेंगे नहीं। दोबारा आप लोग को कभी पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, उसके बाद हर क्वेश्चन हर रासायनिक सूत्र आप लोग खुद अपने से बनाएंगे, आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्ट करते हैं। पहले से मैं आप लोगों से कहूँ फेरस सल्फेट का सूत्र बताइए। पहला क्वेश्चन आप लोगों से है कि फेरस सल्फेट का सूत्र बताइए क्या होगा, फेरस सल्फेट। देन सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र बताइए, मैग्नेट। चलिए इन दोनों का फार्मूला आप लोग बताइए, जल्दी से बताइए। उसके बाद हम आपको बताएंगे कैसे हम लोग कैसे मतलब कि ऐसे यौगिक जितने भी यौगिक हैं उनका हम लोग कैसे भी फार्मूला लिख सकते हैं विद इन सेकेंड में। देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, फेरस का होता है Fe डबल पॉजिटिव, यहाँ पे हो जाएगा SO4। सल्फेट का होता है SO4 पावर -2। ये 2 इधर चला जाएगा, ये 2 इधर चला जाएगा, हो जाएगा FeSO4। यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। फिर इसका रेशियो समान कर देंगे हम लोग, तो कर जाएगा हमारे पास रेशियो है ना, इसको सिंपली रेशियो हम करेंगे तो कर जाएगा हमारे पास आ जाएगा FeSO4। ये हो जाएगा फेरस सल्फेट का सूत्र। पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र, पोटेशियम को हम लिख सकते हैं K प्लस, परमैंगनेट को लिखते हैं MnO4-1। तो यहाँ से चला जाएगा हमारे पास 1 इधर लग जाएगा, A प्लस का 1। प्लस वो माइनस से कोई मतलब नहीं होता, जो भी इस पे क्या होते हैं आयन लगे होते हैं ना, चार्ज लगे होते हैं, उधर आके यहाँ पे लग जाएंगे कि इसका फार्मूला हो जाएगा KMnO4। 1 इधर भी लगेगा, 1 इधर भी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, यही रहेगा KMnO4। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आया कैसा है, सब कुछ आप लोगों को सब कुछ तरीका बताने वाला हूं, बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। फिर उसके बाद अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिए किसी भी अगर हम लोग कंपाउंड का अगर रासायनिक सूत्र लिखते हैं, किसी भी यौगिक का अगर रासायनिक सूत्र लिखते हैं तो उसमें 2 चीज़ें होंगी। 2 चीज़ें कौन कौन सी होंगी आप लोगों ने देखा होगा। यहाँ पे देखिए एक प्लस का है, एक माइनस का है, यानी धन आयन और ऋण आयन। कौन कौन होते हैं, धन आयन और ऋण आयन। धन आयन में अधिकतर क्या होती हैं, धातुएं। यहाँ लिख देंगे हम लोग क्या, धन आयन, और दूसरा क्या होता है हमारे पास, ऋण आयन। धन आयन में क्या होती हैं, अधिकतर क्या होती है, मेटल यानी धातुएं। अधिकतर क्या होती हैं, धातुएं। और ऋण आयन में क्या होती हैं, अधिकतर अधातुएं। जितने भी धन आयन वाले होते हैं वो अधिकतर क्या होती हैं, धातुएं होती हैं। जितने भी ऋण आयन वाले होते हैं अधिकतर क्या होती हैं, अधातुएं होती हैं। अब मैं आप लोगों से कहूँ, जब भी हम लोग रासायनिक सूत्र लिखते हैं ना, आप लोग इस बात को नोटिस कर लेना, एकदम दिमाग में बैठा लेना। इस 3 चीज़ को अगर आप लोग जान जाएंगे ना, जिंदगी में आप लोगों से कभी गलती होगी नहीं कि हम लोग फार्मूला कैसे लिखें। क्या है, पहला, जब भी हम लोग किसी भी कंपाउंड का अगर हम लोग रासायनिक सूत्र लिखते हैं तो उसके लिए 3 सफिक्स यूज करते हैं। सफिक्स मतलब समझते हैं, अनुलग्न नाम के पीछे जो लगने वाला, तो हम लोग सफिक्स यूज करते हैं। कौन कौन से 3 सफिक्स यूज करते हैं याद कर लीजिए। पहला नंबर हमारे पास होता है आइड। क्या होता है पहला नंबर, आइड। दूसरा नंबर क्या होता है, आइट। और तीसरा नंबर क्या होता है, तीसरा नंबर होता है एट। पहला नंबर होता है आइड, दूसरा नंबर आइड, तीसरा नंबर क्या होता है एट। अब आइड और आइट और एट कब यूज करेंगे ये भी आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। इन तीनों का यूज जान लीजिए, फिर आप लोगों के सब कुछ आप लोगों के झोली में है, कुछ दिक्कत नहीं है, आप लोग खुद हर एक फार्मूला को बनाएंगे। आइड का यूज हम कब करेंगे, जब भी हमारे पास ऋण आयन, देखिए जब ये आइड आइट एट ये ऋण आयन पे ही उपस्थित है, यानी डिपेंड किस पे होते हैं, ऋण आयन पे डिपेंड होते हैं, यानी हम लोग इनको कब लिखेंगे, ऋण आयन के ऊपर डिपेंडेंट लिखेंगे। जैसे आप लोग के पास जो है, हमारे पास जो ऋण आयन है वो सिंगल एटम परमाणु से मिलकर बना हो, उसमें ऑक्सीजन न हो, सिंगल एटम परमाणु से मिलकर बना हो। जैसे यहाँ पे लिख दूं मैं Cl O की पावर -2, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आप लोगों के सामने। और क्या है हमारे पास, H की पावर -2, N की पावर -3, ये सब क्या है, सिंगल एटम से मिलकर ऋण आयन बने हैं। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, क्लोरीन। इसका क्या होता है, Cl की पावर -1 यानी क्लोरीन। लेकिन इसमें सफिक्स हम लोग क्या यूज करेंगे, आइड लास्ट में, तो लगा देंगे हम लोग, क्या हो जाएगा ये, क्लोराइड। समझ में आया कि नहीं। इसमें क्या लगाएंगे, Br की पावर -1 होता है ना,
ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड। आप लोग बोलते चलिए, क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड। ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। सफिक्स क्या यूज करेंगे हम लोग, आइड। क्या हो जाएगा, ऑक्साइड। क्या हो जाएगा, ऑक्साइड, ऑक्साइड। उसके बाद तीसरा हमारे पास क्या है, चौथा क्या है हमारे पास, यस पावर -2। यस किसका प्रतीक है, सल्फर का। आप लोग अगर पहला वीडियो नहीं देखे हैं जाके देख लीजिए, सब कुछ बता दिया हूं उसमें। यस किसका है, सल्फर का। तो क्या हो जाएगा, सल्फाइड। क्या हो जाएगा, सल्फाइड। तीसरा लास्ट हमारे पास क्या है, n पावर -3। n पावर -3 किसका हो जाएगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का क्या लिखेंगे, नाइट्राइड, 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 नाइट्राइड। ऐसे बहुत हम लोग लिख सकते हैं जिनका क्या होगा, सिंगल एटम से मिलकर बने होंगे, उसको हम लोग क्या लिख देंगे, हमारे पास क्या सफिक्स यूज करेंगे, आइड यूज करेंगे। सफिक्स क्या यूज करेंगे, आइड। अब आप लोग सोच रहे होंगे आइट और एट का यूज कहाँ करेंगे, तो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ इसका यूज कहाँ पे करेंगे। जैसे हमारे पास लिखा है SO4 की पावर -2, SO4 की पावर -2। यहाँ ऐसे पहले 3 वाला लिख ले रहे हैं, फिर SO4 की पावर -2। यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या किससे है, कम है, इस वाले से कम है ना, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, सल्फाइड। क्या यूज करेंगे, सल्फाइड। यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सल्फेट। क्या यूज करेंगे, सल्फेट। इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सल्फेट। या फिर आप लोग याद कर सकते हैं, ऐसे 10-15 आप लोग को बता दूंगा, इनको याद कर लेना, कभी दिक्कत होगी नहीं। अब हम लोग आते हैं कुछ ऋणायन और धनायन पर। अगर यही चीज इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग को यही माइंड में धस जा रहा है ना, अगर ये चीज सीख ले रहे हैं, तो किसी भी कंपाउंड का आप लोग रासायनिक सूत्र लिखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं धनायन और ऋणायन के बारे में, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ आप लोगों से क्वेश्चन मैं पूछूंगा, आप लोग तुरंत खुद आंसर बताएंगे। तो देखते हैं हम लोग ऋणायन और धनायन के बारे में कुछ। चलिए हम लोग देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, धनायन और ऋणायन। कहीं पे Na+1 लिखा है, Na+ लिखा है तो उसको हम लोग सोडियम पढ़ेंगे, Ca+ लिखा है तो कैल्शियम। ये सब क्या है, एकदम इजी, आप सभी लोग जानते होंगे। अगर कहीं पे Cu+1 लिखा है या फिर Cu+ लिखा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, Q+। क्या बोलेंगे, Q+। अब देखिए यहाँ से आप लोग को जो यहाँ तक बताने वाला हूँ, ये सब इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आप लोग जानते हो कि Cu क्या होता है, कॉपर का सिंबल होता है, प्रतीक होता है। तो यहाँ पे हम लोग कॉपर न लिखकर Q+ क्यों लिखे हैं, और यहाँ पे Cu डबल पॉजिटिव है तो इसको हम लोग Q+ क्यों लिखे हैं। देखिए इन सब का जो हमारे पास ये क्या होते हैं, इनकी क्या होती है, इनको हम लोग लिखते हैं इनके लैटिन नाम में। लैटिन नाम में इसलिए लिखा जाता है कि जैसे देखिए यहाँ पे Cu+1 है तो यहाँ पे लैटिन नाम प्रयोग करते हैं। और जिनकी क्या होती है हमारे पास प्लस, यानी जिनका इसका मान क्या होता है, प्लस का मान कम होता है, ऐसा समझिए जिसका मान कम होता है उसमें हम लोग जो सफिक्स लगाते हैं उसको लगाते हैं अस, और जिसका मान ज़्यादा होता है उसको हम लोग सफिक्स का लगाते हैं ज़्यादा। ये क्या होना चाहिए, ज़्यादा। ये क्या होता है, कम। कम ज़्यादा मतलब मैं आप लोगों से कहूँ कि मान लो कहीं पे लिखा है +2 और कहीं पे लिखा है +3, तो यहाँ पे हम लोग जैसे यहाँ पे लिखा है +1, यहाँ पे लिखा है +2। यहाँ पे देखिए यहाँ +1 लिखा है, यहाँ +2 लिखा है, तो ये क्या है, 1 2 1 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग इसके लिए सफिक्स यूज करेंगे अस, और इसके लिए यूज करेंगे क्या लिखेंगे, इक। क्या सफिक्स यूज करेंगे, अस और इक। ये हर एक चीज को ध्यान से समझते रहना, बस हो गया आप लोग। अब देखिए हम लोग जो कॉपर होता है ना, कॉपर को लैटिन भाषा में बोला जाता है फेरस। क्या बोला जाता है, फेरम। क्या बोला जाता है, कॉपर को लैटिन भाषा में बोला जाता है क्यूप्रम। क्या बोला जाता है, क्यूप्रम। क्यूप्रम में अगर हम लोग सफिक्स यूज कर देंगे अस्त, क्या हो जाएगा, क्यूप्रस। ऐसे ही अगर यहाँ देखिए यहाँ सिंगल पॉजिटिव है तो यहाँ पे सफिक्स हम लोग अस यूज करेंगे, यहाँ पे डबल पॉजिटिव है तो हम लोग सफिक्स इक यूज करेंगे। अगर हम लोग क्यूप्रस ऐसे ना, क्यूप्रस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिखते हैं क्यू उसके बाद प्रस। अब हम लोग इसमें सफिक्स यूज कर देंगे इक, क्या हो जाएगा, क्यू प्रिक। क्या हो जाएगा, ये क्यू प्रिक। ऐसे ही हम लोग सफिक्स लगा देंगे अस्त, क्या हो जाएगा, ये क्यूप्रस। देन हमारे पास आ जाता है Fe♭। अगर Fe♭ कहीं पर लिखा है तो आप लोग समझ लीजिए ये क्या है, आप लोग जानते हो Fe किसका होता है, आयरन। आयरन, लेकिन इसको हम लोग लैटिन भाषा में बोला जाता है फेरम। तो फेरम में सफिक्स यूज करेंगे, कम है, ये वाला ज़्यादा है तो इसके लिए अस यूज करेंगे, इसके लिए इक यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, फेरस, फेरिक। ऐसे ही हम लोग हमारे पास मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक। फिर हम लोग जानते हैं टिन को क्या बोला जाता है,
10 को लैटिन भाषा में स्टेनम बोला जाता है। तो यहाँ पे डबल है, डबल पॉजिटिव, यहाँ पे 4 पॉजिटिव, यानी ये वाला क्या है, ज़्यादा है, ये वाला है कम है। तो इसको हम लोग लिखेंगे स्टेनस और इसको लिखेंगे स्टेनिक। और Ag+1 लिखा है तो वहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे सिल्वर। और जैसे यहाँ पे Au ट्रिपल पॉजिटिव लिखा है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, गोल्ड। ये आप सभी लोग जानते हो। कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास ऋणायन भी हैं, उनको भी देखते हैं। अगर SO4⁻2 है तो वहाँ पर सल्फेट पढ़ेंगे। SO4⁻3 SO3⁻2 है तो उसको हम लोग सल्फाइड पढ़ेंगे। और NO2⁻1 है। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन की संख्या, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या इस वाली ऑक्सीजन की संख्या से क्या है, कम है। तो यहाँ IT यूज कर रहे हैं, यहाँ पे AT यूज करेंगे। तो हो जाएगा नाइट्राइट, ये हो जाएगा नाइट्रेट। यहाँ पे देखिए कार्बोनेट, अगर CO3-2 तो यहाँ पे हम लोग कार्बोनेट, यहाँ पे क्या है बाइकार्बोनेट, यहाँ पे परमैंगनेट, यहाँ पे क्या है फॉस्फेट, यहाँ पे OH-। अगर कहीं पे OH-1 आ गया तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रॉक्साइड। और कहीं पे CN क्या हुआ -1 हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनाइड। अब आप लोग इतनी क्या हो टेबल तैयार कर लीजिए। इतने से आप लोग देखेंगे बहुत सारे लगभग 80 to 90% क्वेश्चन यहीं से क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। आप लोग पसीने से टेंशन ना लीजिए। आप लोग का एक लाइक और एक सब्सक्राइब आप लोग हमारे चैनल पर करते हैं तो ये पसीना कुछ भी नहीं है। तो चलिए हम लोग लेते हैं कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। आप लोग सबसे पहले बताइए सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा। आप लोग खुद बताना है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला बताइए। तो सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा। सबसे पहले हम लोग सोडियम देखेंगे। सोडियम हमारे पास कहाँ है, Na+1, ऐसे होगा ना, Na+1। अब देखिए क्लोराइड, मैं आप लोगों से कहा था सबसे पहले आप लोग देखना है सफिक्स। यहाँ देखिए सफिक्स का यूज हुआ है, क्या यूज हुआ है, आइड। और क्या रहा है, क्लोराइड। आइड अगर सफिक्स यूज हुआ होगा तो आप लोग के माइंड में सीधा सीधा चलना चाहिए, अरे भैया आइड यूज हुआ है तो कहीं ना कहीं क्या होगा, सिंगल एटम से ऋण आयन बनेगा। प्लस वाला तो पहले लिख दिया है ना, तो माइनस वाला लिखना जरूरी है। तो जो यूज करेंगे हम लोग इसमें, अगला क्या करेंगे, माइनस वाला। माइनस वाला इसलिए करेंगे क्योंकि प्लस वाला लिखा है, और प्लस और माइनस से मिलकर ही तो क्या बनता है, क्या बनता है, आप लोग बताइए। केमिकल फार्मूला, रासायनिक सूत्र। यहाँ पे सफिक्स हमारे पास क्या है, आइड। अब आइड से क्या दिमाग लगाएंगे, आइड से दिमाग ये लगाएंगे कि सबसे पहले देखिए आप लोग आइड से दिमाग क्या लगाएंगे कि यहाँ पे देखिए क्लोराइड, यानी क्लो से याद कर लेंगे हम लोग, क्लोरीन। इसमें क्या लगा है, सफिक्स आइड लगा है ना, क्लोराइड हो गया। इतना समझ में आया। अब क्या कीजिए कि यहाँ पे इसका +1, इसका +1। अब देखिए आप लोगों से धनायन ऋणायन से मतलब नहीं है। जो यहाँ पे संख्या नंबर अगर 2 होता, यहाँ पे 3 होता, तो 2A वाला चला जाएगा इधर, इसके पाँव के नीचे लग जाएगा। A वाला आएगा इसके बगल में बैठ जाएगा। ये जो यहाँ पे चार्ज है, सिर्फ इसकी क्या आएगी, क्या आएगी आप लोग बताइए, नंबर आएगा, चार्ज नहीं आएगा कि +1 ले जाइए आप लोग -1 ले जाइए, नहीं, सिर्फ इसमें क्या होगा, नंबर आएगी, यानी संख्या आएगी। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग लिखेंगे Na, क्या हो जाएगा 1, Cl, A आ जाएगा 1। तो हमारे पास बन जाएगा 1 का मतलब कुछ 1 ही होता है, NaCl। क्या बना, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या बन गया, NaCl। यहाँ तक समझ में आया। चलिए मैं आप लोगों से कहूँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला बताइए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला बताइए। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला हम लोग कैसे लिखेंगे, पोटेशियम के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, K+ है ना, पोटेशियम के लिए क्या लिखेंगे, K+। यहाँ पे देखिए K+ है। अब हाइड्रोक्साइड कहाँ पे है, हाइड्रोक्साइड यहाँ पे है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, OH के पावर -1। अब देखिए ये इधर चला जाएगा, इसके नीचे 1 आ जाएगा, ये इधर चला आएगा, इसके नीचे तो क्या हो जाएगा, OH1 होल 1। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या हो गया, KOH। अब समझ में आ गया आप लोग को।
चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले कैसे हम लोग लिखते हैं। देखिए 3 क्वेश्चन आप लोग के सामने हैं, इन सभी का हम लोग क्या करना है, फार्मूला बनाना है। तो देखिए ध्यान से बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारे पास है जिंक सल्फेट। अब देखिए जिंक को आप लोग को याद करना है, जिंक को हम लोग लिखते हैं Zn+2, Zn+2। और जिंक के बाद आप लोगों के सामने एक और आया है, क्या है, एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम को क्या लिखा जाता है, Al++2। ये सब तो आप लोग जानते होंगे। इन सब को आप लोग 20 तक क्या करना है, 20 से 30 तक, 20 तक नहीं 30 तक आप लोग चार्ज इस पर क्या लगता है, याद कर लेना। सभी लोग याद कर लेना। आप लोग जिंदगी में अगर याद कर ले रहे हैं ना, तो जिंदगी में कोई फार्मूला आप लोग अपने से बनाएंगे, ये 100% है। अब जिंक सल्फेट है तो Zn, हम जिंक के लिए क्या लिखेंगे, Zn+2। सल्फेट है, सल्फेट हमारे पास कहाँ है, यहाँ पे है ना, तो SO4-2, SO4-2। अब भैया कुछ नहीं करना है, इस 2 को यहाँ पे ले आके लगा देना है, इस 2 को यहाँ पे ले आके लगा देना है। अगर 3 होता तो 3 को ले आके लगाते, यहाँ पे अगर 4 होता तो यहाँ पे ले जाते 4 को लगाते, 2 को इधर लेके आते, लेकिन करते ही हमारे पास क्या आगे आएगा, तो ये हो जाएगा Zn2SO4 का होल ट्वाइस, SO4 का होल ट्वाइस। लेकिन आप लोग हमें ये बताइए, ये क्या है, रेशियो है, ये क्या है, रेशियो है। तो रेशियो में अगर मैं कहीं ऐसे लिख दूं 2:2, तो उसका मान बताइए तो क्या होगा, ये कट जाएगा, 2 × 2, 2 × 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा क्या। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, Zn1 या फिर Zn+SO4, यहाँ बचेगा 1, यहाँ भी बचेगा 1, Zn+SO4 क्या हो जाएगा, इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। बताइए यहाँ समझ में आया कि नहीं। जैसे अगला हमारे पास है फेरस सल्फेट। फेरस के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे अपने सारणी में, तो फेरस हमारे पास कहाँ पे है, यहाँ पे है। और फेरस को क्या लिखते हैं हम लोग, Fe++, Fe++, फेरस के लिए लिखते हैं ना। और सल्फेट के लिए क्या लिखते हैं, SO4-। अब ये क्या करेगा, ये इधर आके लग जाएगा और ये इधर आके लग जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, Fe+SO4। आप लोग सोच रहे होंगे 2 काट दिए, हाँ भाई काट दिए। अब डायरेक्टली हम लोग करने वाले हैं, अब इसमें नहीं बताएंगे क्या करना है। अगला हमारे पास है एल्युमिनियम ऑक्साइड। यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, रेशियो है, ये कट जाएगा, 1 बचेगा, इसीलिए डायरेक्ट Fe+SO4 लिख दिए हैं। यहाँ पे है एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम को क्या लिखेंगे, मैंने आप लोग को पहले बता दिया, Al++। ऑक्साइड को हम लोग क्या लिखेंगे भैया, यहाँ पर आ गया सफिक्स। जहाँ भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो तुरंत देखिए सफिक्स क्या आ रहा है। क्या हम सारणी में वो चीज़ लिखवाए हैं, नहीं लिखवाए हैं, खुद लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हैं। ऑक्साइड सफिक्स यहाँ पे आइड आ गया ना, सफिक्स आइड आ गया, तो आप लोग के माइंड में चीज़ चलनी चाहिए, जो ऋण आयन बनने वाला है वो कैसा होगा भैया, कैसा होगा, सिंगल एटम से मिलकर बना होगा। और आगे लगा है ऑक्साइड, तो कब आएगा, जब हम लोग ऑक्सीजन में आइड लगाएंगे तो ऑक्साइड आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं O⁻²। अब ये 2 इधर चला जाएगा, A3 इधर आ जाएगा, A2 क्या होगा, इधर चला जाएगा, A3 क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। यहाँ समझ में आया। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको Al2O3। ये क्या हुआ, एल्युमिनियम ऑक्साइड का क्या हो गया, फार्मूला हो गया। अभी मैं आप लोगों से कहूँ, आप लोग फेरिक सल्फेट का फार्मूला बताइए। तो फेरिक सल्फेट का भी फार्मूला इजी है। फेरिक के लिए हम लोग देखेंगे यहाँ पे Fe++। फेरिक सल्फेट का बना रहे हैं Fe++। और सल्फेट के लिए SO4-2। तो यहाँ से देखेंगे हम लोग, तो हमारे पास क्या होगा, ये 2 इधर चला आएगा, ये 3 इधर चला आएगा। अभी नहीं कटेगा ना। अगर मैं आप लोगों से लिख दूँ 2:3, क्या कटेगा, नहीं कटेगा, तो डायरेक्टली वैसे लिख देना है Fe2SO4 का होल ट्वाइस। ये किसका फार्मूला बनेगा, फेरिक सल्फेट का फार्मूला बनेगा। किसका बनेगा, फेरिक सल्फेट का। चलिए और कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगले 3 क्वेश्चन फिर से आप लोगों के सामने हैं। पहला क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट। दूसरा क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तीसरा क्या है, क्यूप्रस ऑक्साइड। अब सबसे पहले हम लोग आते हैं पोटेशियम नाइट्रेट।
तो पोटेशियम का आप सभी लोग जानते होंगे, क्या लिखते हैं हम लोग, K+। क्या लिखते हैं, K+, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसमें त्यागने का गुण होता है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, K+। अब नाइट्रेट के लिए हम लोग अपने सारणी में आएंगे। कहाँ है भैया नाइट्रेट, तो नाइट्रेट यहाँ पे बंधा पड़ा है, यहाँ पे देखिए ना नाइट्रेट है ना, तो यहाँ पे से हम लोग नाइट्रेट लिखेंगे। तो नाइट्रेट के लिए क्या लिखेंगे, NO3 के पावर -1, NO3 के पावर -1। अब देखिए ये जो 1 होगा यहाँ पे चला जाएगा इस भैया के पास, और ये वाला क्या होगा, इस भैया के पास चला आएगा। तो हमारे पास बन जाएगा जो फार्मूला KNO3, यही क्या हुआ, पोटेशियम नाइट्रेट। अच्छा एक चीज़ हमें बता दीजिए, पोटेशियम नाइट्रेट को एक नाम से और जाना जाता है जो बहुत प्रचलित है, बताइए कौन सा है। तो आप सभी लोग जानते होंगे, सोडा। क्या बोला जाता है इसको, सोडा भी बोला जाता है। अगला है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा। अब देखिए इसको हम लोग सोडियम के लिए क्या लिखेंगे, Na+। अब बाइकार्बोनेट अपने चार्ट पे आ जाएंगे, बाइकार्बोनेट बाइकार्बोनेट बाइकार्बोनेट, HCO3 के पावर -1, HCO3 के पावर -1। अब इधर चला जाएगा, इधर चलाया जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं NaHCO3। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, खाने वाला सोडा या फिर बेकिंग पाउडर। अभी यहाँ 10H2O लिख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट फार्मूला बन जाएगा, NaCO3 × 10H2O। अब हमारे पास 8वां नंबर क्या है, क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस के लिए यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ सारणी में है क्यूप्रस, तो यानी Cu सिंगल पॉजिटिव, ऑक्साइड 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 ऑक्साइड, यहाँ सारणी में नहीं है, कुछ नहीं है, हम लोग अपने से बनाएंगे। यहाँ पे देखेंगे सफिक्स आइड, आइड आ रहा है तो यह सिंगल एटम से मिलकर बनेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, O के पावर -2। ऑक्साइड को बहुत बार बता दिया है कि वो पावर -2 होगा, तो ये 2 इधर चला जाएगा तो Cu2, और O इधर क्या, 1 इधर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा Cu2O। ये क्या हुआ, क्यूप्रस ऑक्साइड का क्या हो गया, फार्मूला हो गया। अभी मैं आप लोगों से कह देता क्यूप्रिक ऑक्साइड का बताइए, तो यहाँ पे हो जाता CuO। क्या हो जाता, CuO। आप लोग सोचिए कैसे होगा, सोचिए कैसे होगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड का फार्मूला CuO। अब हम लोग आते हैं अपने और कुछ क्वेश्चनों पर। अब आप लोग के सामने फिर से क्वेश्चन है, पोटेशियम साइनाइड, अमोनियम क्लोराइड, तीसरा क्या है, लास्ट जो क्वेश्चन है 11, पोटेशियम साइनाइड, सॉरी पोटेशियम सल्फाइड। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे किसका, पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम के लिए क्या लिखेंगे, K+, साइनाइड देखेंगे अपना सारणी चार्ट है, हाँ भैया है लास्ट में साइनाइड। साइनाइड को क्या लिखेंगे, Cn सिंगल नेगेटिव, तो हमारे पास 1 इधर आ जाएगा, KCN। पोटेशियम साइनाइड का फार्मूला क्या हो गया, KCN। क्या हो गया, KCN। आया समझ में। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम को हम लोग क्या लिखते हैं, NH4+1। ये क्या होता है, अमोनियम का क्या होता है, इसको हम लोग अमोनियम को लिखते हैं NH4 सिंगल पॉजिटिव, तो यहाँ पर हम लिखेंगे NH4 सिंगल पॉजिटिव। अब क्लोराइड के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, Cl सिंगल नेगेटिव, इधर चला जाएगा 1, इधर चला आएगा 1, क्या हो जाएगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड या नवसादर। इसे कैम्फोर यानी कपूर भी बोला जाता है, याद कर लेना, कपूर का अगर कोई सूत्र पूछ ले, NH4Cl। अब हमारे पास आ जा रहा है पोटेशियम सल्फाइड, पोटेशियम सल्फाइड, पोटेशियम सल्फाइड, तो पोटेशियम के K+। सल्फाइड क्या है, नहीं है इसमें सारणी में, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सफिक्स, सफिक्स क्या है, आइड, और सल्फाइड यानी क्या होगा, यस सल्फर का मिलकर बना है, 2 इधर चला जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, K2S। क्या हो जाएगा, K2S। पोटेशियम सल्फाइड का फार्मूला क्या हो गया, K2S। तो ये रहा आप लोग को कैसे हम लोग किसी भी रासायनिक सूत्र किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं, एकदम आसान तरीके से मैंने आप लोग को समझाने की कोशिश की है। अगर आप लोग को कुछ समझ में आया हो, वीडियो लगा हो कि नहीं 2, 4, 6, 10%, 20% हमारे लिए एलिजिबल है, तो आप लोग क्या कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये पसीना सूल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग ऐसे ही प्यार और विश्वास हमारे ऊपर बनाए रखिए। मैं आप लोगों को लगातार मैथ्स और लगातार ये
क्या बोलते हैं साइंस का वीडियो देता रहूँगा। बस आप लोग भी हमारे ऊपर थोड़ा सा कृपा दृष्टि बनाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, बता दीजिए कि आप भी लिख सकते हो और आप लोग लिखने की कोशिश कीजिए। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जाके तुरंत पूछिए। 24 यानी 24 घंटे और 7 दिन मैं बैठा हूँ यहाँ पे। आप लोग को हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगा, हर एक डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।